हाँ तो हेलो दोस्तों, लिटिल स्टार क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कहीं से उच्चारण स्थान पढ़े हैं तो वहाँ से यहाँ आपको बेहतर मिलेगा। चलिए आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा गया है वर्ण का उच्चारण स्थान। क्या लिखा गया? वर्ण का उच्चारण स्थान। तो कहने का मतलब इस बार क्या हर साल एग्जाम में कम से कम इस उच्चारण स्थान से 4 क्वेश्चन रहता ही है ना। तो बहुत सिंपली और इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, केवल आपको 4 ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो पहला है आहा कवि कंठ, इच या से तालु, रट ऋषि मुर्दो, तुलसी दंत, उफ होठ। तो बोलिएगा, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक आपको से याद नहीं होगा, ठीक है। बोलिएगा आहा कवि कंठ, इच या से तालु, रट ऋषि मुर्दो, तुलसी दंत, उफ होठ। आइए इधर से बारी बारी से हम लोग सारा को देखेंगे। पहला में आहा कवि कंठ। आ के मतलब हो गया आ, हा के मतलब हो गया हा, का से मतलब कवर्ग, अवि से मतलब विसर्ग। कवर्ग में से हो गया का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। इसको कवर्ग बोलते हैं। कवर्ग, जैसे कवर्ग क्या होता है, जैसे हम लोग लिखे कवर्ग, तो कवर्ग के मतलब हुआ कि का, खा, गा, गा, क, ख, ग, घ, अंग। ये जो आपका दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क वर्ग, ठीक है। क्या बोलते हैं? क वर्ग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क वर्ग बोलते हैं, ठीक है। क वर्ग बोलते हैं। तो मतलब कि का आएगा तो उसको कंठ बोलेंगे, चा आएगा तो उसको कंठ बोलेंगे, है ना। आगे 2 नंबर में ईच यस तालु। क्या लिखा गया है? ईच यस तालु, ईच यस तालु। तो ईच यस तालु, ईच यस तालु से ध्यान दीजिएगा। इधर हो गया इससे हर्ष ई, दीर्घ ई, चा से चा वर्ग, यास हो गया या, असा से सा। ये सब जो बोला जाएगा किससे बोला जाएगा बाबू? तालु से। किससे बोला जाएगा? तालु से। तो इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ध्यान दीजिएगा। चवर्ग मतलब हो गया बाबू, चवर्ग का मतलब हो गया जैसे च, छ, ज, झ, इया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चा वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चा वर्ग, ठीक है। आगे 3 नंबर में क्या है? रट ऋषि मुर्दो, रट ऋषि मुर्दो, रट ऋषि मुर्दो। रा से रा, टा से टा वर्ग। टा वर्ग में क्या आ गया? टो, ठो, डो, ढ, न हो गया, ठीक है। री से री, असा से सा। ये सब बोला जाएगा किससे बोला जाएगा? तो मुर्दों से। किससे बोला जाएगा? तो मुर्दों से। मुर्दों से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा? मुर्दों से। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा बाबू, आगे ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर में तुलसी दंत। क्या लिखा गया? तुलसी दंत। तो ताश हो गया ताबर, ताबर में तो, थ, दो, धो, न, ठीक है। तो न हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताबर। बोला जाता है किससे? दांत से, ठीक है। ला। 5 नंबर में उफ होठ। उ से हर्ष उ, दीर्घ उ, पा से पावर, पा से पावर मतलब प, फ, ब, भ, म, ठीक है। चलेगा, है ना। इसके माध्यम से हम लोग अपने उच्चारण स्थान को क्लियर कर सकते हैं। तो बस यही 5 आपका ट्रिक है बाबू। अगर इतना याद रख लेते हैं तो आपका एग्जाम में कम हो जाएगा। जैसे कि नीचे से आपका दिख रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे का के उच्चारण स्थान का न है तो देखो का यहाँ देखो, यहाँ है कि यहाँ आपका का यहाँ है। तो का से हो गया कंठ, का से कंठ। जैसे इधर देखिए, ध्यान दीजिए, का से हो गया कंठ, का से हो गया क्या हो गया? कंठ, कंठ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो, यहाँ तो का से हो गया कंठ, का से क्या हो गया? कंठ। क्या हो गया? कंठ। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर कितना सही? ए सही। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रहा बाबू? पा का उच्चारण स्थान। क्या कर रहा? पा। तो आइए खोजिए उसमें पा 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 करने था जी, पावर करने था। यहाँ देखो है पा मन हो गया होठ से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या इसमें ओठ लिखा गया है? क्या इसमें ओठ लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर कौन सही? बी सही। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपसे पूछ रहा बाबू चा का उच्चारण स्थान। चा का उच्चारण स्थान क्या पूछ रहा है? चा का उच्चारण स्थान।
तो चा होता बाबू, चा होता है ईच यास तालु, किस हो जाएगा, तालु से, किस हो जाएगा, तो तालु से। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथा में कह रहा है हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। कितना होता है, स्वर्ण वर्ण 11 होता और व्यंजन वर्ण 33 होता है। ठीक है, आगे आगे कहा गया 5 नंबर में कि टावर, क्या कहा गया, टावर का उच्चारण स्थान, टावर, टा तो होता है रट ऋषि मूर्धो, रट ऋषि मूर्धो, रट ऋषि मूर्धो मतलब मूर्धो से। सा का उच्चारण स्थान 6 नंबर में सा, तो तुलसी दंत कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आगे चलिएगा, आगे चलिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर छठा कहा, क्या कहा क्वेश्चन नंबर छठा में, देखो तलाबी सा, मुधानी सा, डंटी सा, हा को क्या कहा जाता है ना, तो हा को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इन सबों को कहा जाता है, याद रखिएगा इन सबों को कहा जाता है उसमें व्यंजन, क्या कहा जाता है, उसमें व्यंजन। जब आपको हम पढ़ाएंगे ये वर्ण के बारे में, तो आपको हम मतलब इससे थोड़ा सा पीछे एक और वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा, तो आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें कहा गया बाबू, क्या कहा गया है कि बा का उच्चारण स्थान, बा का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो होता है उप होठ, उप होठ, होठ मतलब उप होस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 के डी सही। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए आइए आगे चलिएगा, 8 के बाद, 8 के बाद बाबू, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ कहा आज, क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा कह रहा है 9 में कि ध्वनि का ध्वनि स्थान क्या है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग कंठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंठ, कंठ। आगे निम्नलिखित में घोष, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, तो याद रखिएगा ना है, इसको हम लोग घोष वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, घोष वर्ण। यदि एक के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, क्या कह रहा है कि यदि एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक किससे संबंधित, तो एक किससे संबंधित है, तो हम यहाँ से ब्रश ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग को बात कहा गया 11, तो 11 का आंसर होगा आई, क्या होगा आई। आका निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के ए सही होगा सा। घोष और अघोष के बारे घोष और अघोष वर्ण के बारे में हम वीडियो एक बना देंगे, उससे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे ध्यान दीजिएगा। 13 में कहा गया है वर्ण के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, हर किसी को पता है। चलिए आगे चलिएगा, छत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर, क्या बोलते हैं, तो संयुक्त संयुक्त व्यंजन बोलते हैं बाबू, संयुक्त गलत है, गलत है, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। आगे चलिएगा, आगे देखो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप अपने कंसेप्ट को, नोट्स को, जो आपको नोट्स बना कर दिया गया उस नोट्स को याद करें, और याद कैला के बाद आप इस नोट्स को आप घर पर बैठकर आराम से बना सकते हैं। बहुत सारा देखो इस पर दिया गया। ठीक है, तो आज की बस यहीं तक सेवा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें, जबकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहला मिलता रहा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।